कहा है किसी ने, तकदीर को बदल सकते हैं बुलंद इरादे, किस्मत नहीं मोहताज हाथों की लकीरों की। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो मानते हैं कि किस्मत अपनी मेहनत से लिखी जा सकती है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ पहले से लिखा है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। और फिर कुछ लोग हैं जो इन दोनों धारणाओं के कहीं बीच में मानते हैं कि कुछ है जो पहले से तय है और कुछ है जो हम अपने आप लिख सकते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी इंसान के बारे में है जो प्यार के मामले में, मोहब्बत के मामले में अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला करता है और फिर वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि जिंदगी उसे कुछ इस तरह के रंग दिखाती है जो देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चोरी का धन। अब चूंकि गुरुदेव ने पूरी कहानी फर्स्ट पर्सन में लिखी है तो इसके नायक का नाम नहीं है, तो हम अपने रेफरेंस के लिए इसके नायक का नाम उन्हीं के नाम पर रविंद्र रख देते हैं ताकि हमारे समझने में आसानी हो। तो कहानी की शुरुआत होती है रविंद्र के घर से, जहां वो ऑफिस से वापस लौटे हैं। वो एक बहुत बड़े बैंक में एक बहुत बड़े अफसर हैं, जो नौकरी उन्हें अपने पिताजी की वजह से मिली थी। अदरवाइज वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहीं जंगलों में घूमते फिरते रहना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें समझाया था कि भाई बैंक की नौकरी, वो भी उस जमाने में आज से करीबन 100 साल पहले, एक बहुत ज्यादा रेपुटेड नौकरी हुआ करती थी और तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, ये समझाकर उन्हें अपने ही बैंक में उन्होंने नौकरी दिलवा दी थी। और ऐसा नहीं कि चूंकि ये नौकरी उनके मन की ना थी तो उन्हें कभी अच्छी नहीं लगी, उन्हें हमेशा से काम अच्छा लगा और काम में वो हमेशा घिरे रहते थे। तो आज की शाम जब वो बैंक से घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा से पूछा कि अरुणा कहाँ है। अरुणा उनकी बेटी। तो सुनेत्रा ने, उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि अरुणा अपने कमरे में है और पढ़ाई कर रही है। तो वो उसे उसके कमरे में देखने गए और वहां जाकर देखा कि अरुणा पढ़ाई नहीं कर रही थी। अरुणा खिड़की के किनारे बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब रविंद्र बाबू को ये बात देखकर समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगी कि अरुणा आज परेशान है और जरूर इसकी मां ने आज इससे कुछ कहा है। और वो ये भी समझ गए कि हो ना हो ये बात शैलेन के बारे में है। शैलेन, वो लड़का जिसे अरुणा मन ही मन पसंद करती थी और शैलेन भी अरुणा को बहुत पसंद करता था। वो अक्सर इनके घर आया जाया करता था, लेकिन सुनेत्रा को ये बात बिल्कुल भी पसंद न थी, क्योंकि सुनेत्रा उस वक्त के बंगाल के एक बहुत बड़े पंडित की बेटी थी। वो पंडित जो कि ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल किए हुए थे और वो खुद भी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में बहुत मानती थी। और उसने अरुणा की और शैलेन की कुंडली पहले से ही मिलाकर देख ली थी और ये जान लिया था कि उनकी कुंडली कुछ खास अच्छी तरह से मिलती नहीं है और अगर इन दोनों की शादी हुई तो कभी भी ये रिश्ता अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हमारी कहानी के नायक रविंद्र बाबू, वो ज्योतिष शास्त्र में या पंडितों की बातों में ज्यादा माना नहीं करते थे। तो इसीलिए उन्होंने चुपचाप बाहर जाकर शैलेन के घर फोन मिलाया और शैलेन से कहा कि शैलेन, तुम मुझे फिजिक्स पढ़ाते हो, क्योंकि उनकी फिजिक्स में रुचि थी तो वो अब भी शैलेन से पढ़ा करते थे और इसी बहाने शैलेन को बार बार घर भी बुला लिया करते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब शैलेन और अरुणा साथ बैठकर पढ़ते थे, बात करते थे। तो उन्होंने आज भी उसे फोन किया और कहा कि शैलेन, मुझे तुमसे कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं गाड़ी तुम्हारे घर भिजवा रहा हूं। अब ये बात सुनकर सुनेत्रा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शैलेन घर पे आए, लेकिन रविंद्र बाबू ने गाड़ी उसके घर भिजवाई। वो गाड़ी में आया और फिर वो बैठकर बातें करने लगे और फिजिक्स पढ़ने लगे। और इतने में ही उन्होंने कहा कि अच्छा सुनो, मुझे बैंक में कुछ काम आ गया है, तुम एक काम करो, तुम अरुणा के साथ बैठकर पढ़ाई करो, तब तक मैं जरा बैंक का काम निपटा कर आता हूँ। अब शैलेन के लिए तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई, वो मिलना ही अरुणा से चाहता था। तो वो उसके कमरे में गया और वो साथ बैठकर पढ़ाई करने लगे। अब जब रविंद्र बाबू वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ आने लगे तो सुनेत्रा ने उनसे पूछा कि आपने उससे झूठ क्यों कहा, आपको बैंक में कोई काम नहीं है, आपने क्यों उसे अरुणा के कमरे में भेजा। तो उन्होंने बड़े प्यार से और रोमांटिक तरीके से अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें मालूम है कि अगर मौसम विभाग के लोग इस वक्त तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे हाव भाव देख लें तो तुम्हें देखते ही भारी तूफान और बरसात के तुरंत निर्देश दे दें। लेकिन सुनेत्रा किसी भी तरह के मजाक के मूड में नहीं थी। उन्होंने फिर कहा कि आपने शैलेन को वहां क्यों भेजा, आप जानते हो कि ये मिलन संभव नहीं है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा कौन कहता है मिलन संभव नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद उनकी कुंडलियां मिलाकर देखी हैं, ये रिश्ता बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो रविंद्र बाबू ने पूछा, बिल्कुल भी संभव नहीं है? तो उन्होंने और ज्यादा अपनी आवाज बढ़ाकर कहा, बिल्कुल भी संभव नहीं है, और आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें इस रिश्ते को करवाने की। वैसे तो ये राज, ये बात रविंद्र बाबू के मन में कई सालों से थी, जो कभी भी आज तक उन्होंने सुनेत्रा से नहीं कही थी, लेकिन आज उन्हें ऐसा लगा कि आज उन्हें वाकई में उन्हें बता देना चाहिए कि उन दोनों की शादी किस तरह से हुई थी। बात तब की है जब रविंद्र बाबू और सुनेत्रा दोनों जवान थे। रविंद्र बाबू सुनेत्रा के पिताजी के शिष्य थे। सुनेत्रा के पिताजी, जो कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि बंगाल के जाने माने प्रसिद्ध पंडित, और उनसे बड़ा ज्योतिष शास्त्री उस वक्त कोई वहां पर था नहीं। तो रविंद्र बाबू, जो कि उनके शिष्य थे, असल में शिष्य बने इसलिए थे क्योंकि उन्हें हमेशा से सुनेत्रा पसंद थी, और सुनेत्रा अपने पिताजी की शिष्या भी थी। उन्हीं से वो ज्योतिष शास्त्र सीखा करती थी और बहुत ज्यादा इस विद्या में मानती भी थी। अब रविंद्र बाबू जब पंडित जी के शिष्य बने तो घर आना जाना हो गया, सुनेत्रा से मुलाकात शुरू हो गई। सुनेत्रा भी मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी थी, जो बात सुनेत्रा की माँ को साफ साफ दिखने लगी थी। लेकिन उनके कोई बेटा था नहीं, तो वो भी रविंद्र बाबू को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही लाड प्यार किया करती थी। और फिर एक दिन उन्होंने रविंद्र बाबू से पूछा कि क्या तुम सुनेत्रा को पसंद करते हो? तो रविंद्र बाबू पहले तो बहुत शर्माए, हिचकिचाए, लेकिन फिर हाँ, उनसे अपने दिल की बात कही कि हाँ, मुझे सुनेत्रा बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरी उससे शादी हो जाए। तो सुनेत्रा की माँ ने कहा कि मेरी बात सुनो, लड़की के पिता तो पिता, ये लड़की भी एस्ट्रोलॉजी में, इस ज्योतिष विद्या में बहुत ज्यादा मानती है, तो सबसे पहले तुम अपनी कुंडली मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन रविंद्र बाबू अपनी जन्म कुंडली उनके पास लेकर पहुंच गए। उस कुंडली को जब उन्होंने सुनेत्रा की कुंडली से मिलवाया तो वो कुंडली कहीं तक नहीं मिली, और उन्होंने यही बात रविंद्र बाबू को बताई कि देखो बेटा, शादी तुम करना चाहते हो, सुनेत्रा और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारी कुंडलियां नहीं मिलती। जैसे ही ये बात सुनेत्रा के पिता तक पहुंचेगी, वो भी सबसे पहले खुद अपने हाथों से कुंडलियां मिलाएंगे, और जब ये कुंडलियां नहीं मिलेंगी, ये बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तो तुम एक काम करो, ये रही सुनेत्रा की कुंडली, इस कुंडली के हिसाब से अपनी कुंडली बनवा लाओ। अब रविंद्र बाबू को एक पल के लिए विश्वास न हुआ कि खुद सुनेत्रा की मां उनसे कह रही थी कि वो अपनी कुंडली में फेर बदल करवा के ले आए ताकि सुनेत्रा के साथ उनकी कुंडली मिल जाए। लेकिन कारण यही था कि वो उन्हें बिल्कुल बेटे की तरह प्यार करती थी और वाकई में चाहती थी कि उनकी और सुनेत्रा की शादी हो जाए। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में रविंद्र बाबू ने अपनी कुंडली में फेरबदल करवा लिया और उसके बाद चले गए सुनेत्रा के पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर। अब उन्हें भी रविंद्र बाबू पसंद थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी कुंडली लेकर आए, और अब ये फेरबदल वाली कुंडली लेकर वो पहुंच गए सुनेत्रा के पिता के पास। अब जब दोनों कुंडलियां मिलाई गईं, तो वो ऐसे मिली जैसे कोई और कुंडलियां कभी मिली ना थी। सुनेत्रा के पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि शादी बहुत ज्यादा सफल रहेगी, इसमें कभी कोई अड़चन नहीं आएगी, दोनों बहुत अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करेंगे। और बस खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ थमा दिया रविंद्र बाबू के हाथों में। और आज इतने सालों बाद जब सुनेत्रा ने शैलेन और अरुणा अपनी बेटी की शादी की बात के लिए मनाही की, तब पहली बार जीवन में रविंद्र बाबू ने उन्हें पूरी घटना सुनाई, किस तरह से उन्होंने अपनी कुंडली में फेरबदल करवाकर उन्हें पाया था। और उनसे कहा कि देखो, आज तक हमारे जीवन में कितनी सारी दिक्कतें आई। मैं बीमार हुआ, मुझे टाइफाइड हुआ, एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मेरे भाई ने मुझसे धोखा करके सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली, और आज मेरे पास सिर्फ ये बैंक की नौकरी है। और भी ना जाने कितनी दिक्कतें हमारी जिंदगी में आई, लेकिन कभी भी तुम घबराई नहीं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास था कि हमारी कुंडली ऐसे मिली है जैसे कभी किसी और की नहीं मिली। हमारी कुंडली में कोई दोष नहीं है, तो ये सब हम भाग्य का लिखा हुआ समझकर सह लेंगे। लेकिन अब आज चूंकि मैंने तुम्हें बात बता दी है कि हमारी कुंडलियां उतनी अच्छी तरह से नहीं मिलती थी, अब यहां से आगे जो कुछ भी होगा तुम देखना, तुम्हें ऐसा ही लगेगा जैसे सब कुछ हमारे भाग्य का, हमारी कुंडली का दोष है। ये सब बात सुनकर सुनेत्रा एकदम सन्न हो गई थी, उसकी आंखें भर आई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रविंद्र बाबू वाकई में उसके सच्चे जीवन साथी नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा यही मानती थी कि कुंडलियों का मिलना ही बताता है कि वाकई में आपका सच्चा जीवन साथी कौन है। और उसे याद था वो दिन जब उसने अपने पिता से कहा था कि अगर मुझे कभी कोई सच्चा जीवन साथी नहीं मिला, अगर किसी की कुंडली अच्छी तरह से मुझसे नहीं मिली, तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन आज रविंद्र बाबू के मुंह से बात सुनकर कि उनकी कुंडलियां कहीं कहीं तक भी नहीं मिलती थी और ये जबरदस्ती से मिलवाई गई कुंडलियों की शादी थी, इस बात ने मानो उसके पूरे जीवन के आधार को ध्वस्त कर दिया। और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वाकई में अब वो रविंद्र बाबू से कहे तो क्या कहे, क्योंकि अगर कोई उसके दिल से पूछे तो उसके सच्चे जीवन साथी रविंद्र बाबू ही थे, जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया था
और उसने भी हर अच्छी बुरी घड़ी में उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इससे पहले वो उनसे कुछ और कहती, उसने सुना कि शैलेन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और घर से बाहर जाने लगा है। तो उसने तुरंत शैलेन को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे? उसने कहा, माँ जी अंधेरा होने लगा है तो मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से उससे कहा कि नहीं, आज तुम इस तरह से घर से नहीं जाओगे, आज तुम अच्छी तरह खाना खाकर ही यहाँ से जाओगे, हम गाड़ी से तुम्हें छुड़वा देंगे। अब शैलेन के लिए बात बहुत सरप्राइजिंग थी कि सुनेत्रा, जो उसे कभी भी अच्छी तरह से देखती तक न थी, आज उसे घर रोककर खाना खाने के लिए कह रही थी। और सुनेत्रा की इसी बात में मानो रविंद्र बाबू समझ गए कि उसने शैलेन को अब स्वीकार लिया है और उसने मन ही मन अब रविंद्र बाबू को भी उनके सच्चे रूप में स्वीकार लिया है कि भले ही उनकी कुंडलियां ना मिली, भले ही वो उसके सच्चे जीवन साथी ना हो जिस तरह से वो सच्चे जीवन साथी को परिभाषित करती थी, लेकिन आज उसकी भरी हुई आंखों और उसके भरे हुए गले में उन्हें पहली बार वो आवाज सुनाई दी जो वाकई में उनके सच्चे जीवन साथी की आवाज थी। तो जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में बात की कि कुछ लोग समझते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो किस्मत की वजह से है, और कुछ लोग समझते हैं कि किस्मत लिखी जा सकती है, हम कुछ भी बदल सकते हैं। लेकिन शायद इन दोनों का मिक्सचर ही हमारे जीवन का सत्य है, जो इस कहानी के नायक, जिन्हें हमने रविंद्र बाबू का नाम दिया, वो अपने तरीके से करते हैं। वो मानते हैं कि वाकई में काफी कुछ लिखा है, लेकिन जब बात आती है सुनेत्रा से शादी की, सुनेत्रा के साथ की, तो अपनी कुंडली में फेरबदल करवाकर और उसकी कुंडली से मिलवाकर वो इंश्योर करते हैं कि पूरा जीवन वो साथ में बिताएं और कभी भी उसे बात ना बताएं। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।